बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में पेश आमदा मसाइल और उनके जवाबात के सिलसिला में आज दो तीन अहम मसले आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने हैं। सबसे पहले मसला कि रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में बार बार गुस्ल करने का और गीला कपड़ा सर पर डालने का क्या हुक्म है। तो याद रखें, अगर गर्मी की शिद्दत हो और इंसान को बार बार गुस्ल करने की और नहाने की हाजत हो ठंडक हासिल करने के लिए, तो रोज़े की हालत में ऐसा करना दुरुस्त है और इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही रोज़ा मकरूह होता है। जितनी दफ़ा इंसान को हाजत हो आदमी गुस्ल कर सकता है, ठंडक हासिल करने के लिए नहा सकते हैं। और इसी तरह अगर कपड़ा गीला करके सर पे या बदन पे डालना चाहे और गर्मी से और तपिश और लू से बचने के लिए अगर गीला कपड़ा इस्तेमाल करना चाहे तो ऐसा करना भी दुरुस्त है। बल्कि हदीस पाक में ये भी मौजूद है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा गर्मी के रोज़े की हालत में आपने गीला कपड़ा इस्तेमाल फरमाया, तो लिहाजा ऐसा करना दुरुस्त है और इसकी वजह से रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा मसला जो आज अर्ज़ करना है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी सुबह के वक़्त सहरी ज़्यादा खा लेता है तो दिन को फिर उसको डकार आते रहते हैं, और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात डकारों के साथ उसको खाने का जायका दोबारा महसूस होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब डकार आता है तो उसके साथ एक पानी जो है, एक अजीब कड़वे जायके का पानी भी साथ आ जाता है। तो इससे याद रखें रोज़ा नहीं टूटता और ना ही रोज़े के ऊपर इसकी वजह से कोई असर पड़ता है, आपका रोज़ा जो है इससे बरकरार है। तीसरा मसला जो आज अर्ज़ करना है वो ये है कि रोज़े की हालत में अगर आदमी को ऊपर बेहोशी तारी हो जाए, या अक्सर पेश आता है कि एक आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, रोज़े की हालत में अगर उसको मिर्गी के दौरे पड़ गए तो इस सूरत में क्या हुक्म है। तो याद रखें, अगर एक आदमी सही सालिम था और उसने रोज़ा रखा और दिन को किसी वजह से उस पर बेहोशी तारी होगी या बेहोशी पान के दौरे तारी पड़ गए या मिर्गी के दौरे पड़ गए, तो इससे जो है रोज़ा नहीं टूटता। चुनाचे इसकी वजह से जो है परेशान ना हो और जो है ना इसकी वजह से रोज़े को तोड़ें, आपका रोज़ा जो है बरकरार है। और इसी तरह अगर कोई जानवर जहरीला डस लेता है, जैसे बिच्छू है, सांप है, और उसकी वजह से आदमी पे गुनूदगी या बेहोशी तारी होती है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी कोई ऑपरेशन कराना चाहता है तो ऑपरेशन करने की वजह से बाज़ औक़ात डॉक्टर हज़रात जो है पहले बेहोश करते हैं, तो उस बेहोशी का भी यही हुक्म है कि अगर वो बेहोशी कोई दवाई खिला करके ना दी जाए बल्कि इंजेक्शन के ज़रिए टीका लगा करके जो है आदमी को बेहोश किया जाए और उसके बाद जो है आदमी का ऑपरेशन किया जाए, तो इस बेहोशी की वजह से भी रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और रोज़ा जो है बरकरार है। इसी तरह रोज़े के मुताल्लिक एक अहम मसला कि रोज़े की हालत में नस्वार इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है। जो लोग नस्वार इस्तेमाल करते हैं, नस्वार रखते हैं, तो आया रोज़े की हालत में नस्वार रखना दुरुस्त है या नहीं, और इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो याद रखें, नस्वार जो है मुंह में रखी जाती है और वो काफ़ी देर तक रखी रहती है, और जब आदमी अंदर सांस लेता है और लुआब बनता है उसका, तो वो जो है लुआब को निगलता है और उस लुआब के अंदर उस नस्वार के जो अज्जा होते हैं और जो उसके ज़र्रात होते हैं वो शामिल होते हैं। लिहाजा अगर कोई रोज़े की हालत में नस्वार रखता है तो उसकी वजह से जो है रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसके असरात जो हैं हलक में पहुंच जाते हैं। रोज़े की हालत में नस्वार के इस्तेमाल करने से गुरेज करें, इससे रोज़ा टूट जाएगा और बाज़ सूरतों में कफ़ारा भी लाजिम हो जाता है, यानी एक की बजाय 60 रोज़े रखने पड़ जाते हैं। तो इसलिए रोज़े की हालत में नस्वार के इस्तेमाल से गुरेज करें। आखिरी मसला कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, दिल के जो हैं मरीज़ होते हैं, तो उनको एमरजेंसी सूरत में, यानी बाज़ औक़ात तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो एक गोली दी जाती है जो वो नीचे ज़ुबान के नीचे रखते हैं, तो इस वजह से उनकी तबीयत संभल जाती है। अगर रोज़े की हालत में आदमी वो गोली ज़ुबान के नीचे रखे तो उससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, और रोज़े के ऊपर उसकी वजह से क्या असर पड़ता है। तो याद रखें, अगर किसी को वाकई एमरजेंसी हो और उसकी तबीयत जो है ख़राब हो जाए, तो अगर वो गोली रखें और इस तरह रखें कि कोशिश करें कि उस गोली की वजह से जो लुआब पैदा हो उसको अंदर निगले नहीं, बल्कि उसको जो है बाहर थूक दे, सिर्फ गोली रखी रहे
उस गोली के असरात और उससे पैदा होने वाले लुआब को जो है मुंह में ना ले जाए तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे, ये मामला है बहुत मुश्किल कि आदमी गोली रखे और लुआब को अंदर ना जाने दे, बहुत मुश्किल होता है। आम तौर पे लुआब जो है चला जाता है, इसलिए जो है इससे परहेज़ करें तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर वाकई एमरजेंसी हो और शदीद मजबूरी में इस एहतियात के साथ ये गोली रख ली जाए तो इससे जो है रोज़ा नहीं टूटेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के मसाइल सीखने और उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।